ओम शांति। भारत में सदा ही त्योहारों की रिमझिम चलती रहती है। आज के दिन को विशेष कई लोग गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा डे व नए साल के रूप में मनाते हैं। दीपावली के आज के दूसरे दिन पर सभी लोग नए वस्त्र पहनते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और पुराना खाता समाप्त कर नए चोपड़े अर्थात नया खाता शुरू करते हैं, नया अकाउंट शुरू करते हैं। इसका आध्यात्मिक भावार्थ है, आज के दिन हम सभी अपने पुराने जो भी स्वभाव, संस्कार, आदतें हैं, उन सब को समाप्त करके किसी के भी लिए हम अपने मन में कोई भी व्यर्थ या खट्टा भाव नहीं रखेंगे। हम एक दूसरे के प्रति सदा ही निर्मल और स्वच्छ भाव रखेंगे। नए विशेष संकल्पों के साथ अपना नया खाता खोलते हैं और वह खाता है शुभ भावना का, शुभ कामना का, विशेष शक्तियों के साथ, गुणों के साथ। इन सभी खजानों से हम सदा भरपूर रहेंगे, कभी भी अपने खाते में घाटा नहीं होने देंगे। यह विशेष संकल्प रखेंगे, सदा ही हमारा खाता जमा का होता जाए। आज के दिन हम आप सभी विशेष यह अनुभव करेंगे व महसूस करेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मुझ आत्मा से शक्तियों की, गुणों की किरणें प्रकाश के रूप में सारे विश्व को प्रकाशित कर रही हैं, सारे विश्व को रोशन कर रही हैं। इसी शुभ भावना और शुभकामना के साथ नया साल, गोवर्धन पूजा व विश्वकर्मा डे मुबारक हो। ओम शांति। अभी हम सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज के बाबा के साकार महावाक्य हैं 16 नवंबर 2020। आज बाबा ने रूहानी स्टूडेंट की स्मृति दिलाते हुए कहा, मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। आज मुरली में प्रश्न है, अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंडोरा पीटते और कौन सी बात समझाते हो? मुरली में उत्तर है, तुम ढिंडोरा पीटते हो कि यह नई देवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। अनेक धर्मों का अब विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो, यह इंटरनेशनल रोला है, लड़ाई ज़रूर लगनी है, इसके बाद देवी राजधानी आएंगी। ओम शांति। यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। सारे यूनिवर्स की जो भी आत्माएं हैं, यूनिवर्सिटी में आत्माएं ही पढ़ती हैं। यूनिवर्स अर्थात विश्व। अब कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्षर तुम बच्चों का है। यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। जिस्मानी यूनिवर्सिटी होती ही नहीं, यह एक ही गॉडफादरली यूनिवर्सिटी है। सभी आत्माओं को लेसन मिलता है। तुम्हारा यह पैगाम कोई न कोई प्रकार से सबको ज़रूर पहुंचाना चाहिए। मैसेज देना है ना, और यह मैसेज बिल्कुल सिंपल है। बच्चे जानते हैं वह हमारा बेहद का बाप है, जिसको सब याद करते हैं। ऐसे भी कहे वह हमारा बेहद का माशूक है। जो भी विश्व में जीव आत्माएं हैं, वह उस माशूक को याद ज़रूर करती हैं। यह पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। जो फ्रेश बुद्धि होंगे वह अच्छी रीति धारणा कर सकेंगे। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं, उन सब का बाप एक ही है। यूनिवर्स में तो मनुष्य ही पढ़ेंगे ना। अभी तुम बच्चे यह भी जानते हो, हम ही 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख की तो बात ही नहीं। यूनिवर्सिटी में जो भी आत्माएं हैं, इस समय सब पतित हैं। यह है ही छी दुनिया, दुख धाम। उसे सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। उनको लिबरेटर भी कहते हैं। तुम सारे यूनिवर्स व विश्व के मालिक बनते हो ना। बाप सबके लिए कहते हैं, यह मैसेज पहुंचा कर आओ। बाप को सब याद करते हैं। उनको गाइड, लिबरेटर, मर्सीफुल अर्थात रहमदिल भी कहते हैं।
अनेक भाषाएं हैं ना, सभी आत्माएं एक को ही पुकारती हैं, तो एक ही सारी यूनिवर्सिटी का टीचर हुआ ना। बाप तो है ही, परंतु यह किसी को पता नहीं कि वह हम सब आत्माओं का टीचर भी हैं, गुरु भी हैं। बाप तो है ही, परंतु यह किसी को पता नहीं कि वह हम सब आत्माओं का टीचर भी हैं, गुरु भी हैं, सबको गाइड भी करते हैं। इस बेहद के गाइड को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई नहीं जानते। आत्मा को भी तुमने जाना है कि आत्मा क्या चीज़ है। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं, खास भारत, आम सारी दुनिया, किसी को भी पता नहीं कि आत्मा क्या चीज़ है। भल कहते हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु समझ कुछ नहीं। अभी तुम जानते हो आत्मा तो अविनाशी है, वह कभी बड़ी या छोटी नहीं होती। जैसे तुम्हारी आत्मा है, बाप भी वही बिंदी है, बड़ा छोटा नहीं, वह भी है आत्मा। सिर्फ परम आत्मा है, सुप्रीम है, सर्वोच्च है। बरोबर सभी आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं। यहाँ आती हैं पार्ट बजाने, फिर अपने परम धाम जाने की कोशिश करते हैं। परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, क्योंकि आत्माओं को परम पिता परमात्मा ने ही मुक्ति में भेजा था, तो उनको ही याद करते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। याद क्यों करते हैं इतना भी पता नहीं। जैसे बच्चा कहेगा बाबा, बस, उनको कुछ भी पता ही नहीं। तुम भी बाबा मम्मा कहते हो, जानते कुछ नहीं हो। भारत में एक नेशनलिटी थी, उनको डीटी नेशनलिटी कहते हैं। बाबा सतयुग की बात कर रहे हैं। फिर बाद में और भी उसमें एंटर हुए, अर्थात दूसरे धर्म आए। अभी कितने ढेर हो गए हैं, इसलिए इतने झगड़े आदि होते हैं। जहाँ जहाँ जास्ती घुसे हुए हैं, उनको वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। बहुत झगड़े हो गए हैं, अंधियारा भी बहुत हो गया है। कुछ तो लिमिट होनी चाहिए ना। एक्टर्स की लिमिट होती है, यह भी बना बनाया खेल है। इसमें जितने भी एक्टर्स हैं, उसमें कम जास्ती हो न सके। जब सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं, फिर उनको वापस भी जाना है परम धाम। जो भी एक्टर्स रहे हुए होंगे आते रहेंगे। भल कितना भी कंट्रोल आदि करने के लिए माथा मारते रहते हैं, परंतु कर नहीं सकते। बोलो हम भी के ऐसा बर्थ कंट्रोल करते हैं जो बाकी 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर सारी आदमशुमारी ही कम हो जाएंगी। हम आपको सत्य बताते हैं, अब स्थापना कर रहे हैं। नई दुनिया, नया जाड़ ज़रूर छोटा ही होगा। यहाँ तो यह कंट्रोल कर नहीं सकेंगे, क्योंकि तमोप्रधान और होता जाता है, वृद्धि होती जाती है। एक्टर्स जो भी आने वाले हैं, उनका ही आकर शरीर धारण करेंगे। इन बातों को कोई समझते नहीं है, शुरुड़ बुद्धि समझते हैं। राजधानी में तो हर प्रकार के पाठधारी होते हैं। सतयुग में जो राजधानी थी, वह फिर से स्थापन हो रही है, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तुम अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान क्लास में ट्रांसफ़र होते हो, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है। ऐसी यूनिवर्सिटी और कोई हो न सके। गॉड फादर ही कहते हैं, तुमको अमरलोक के लिए पढ़ाते हैं। यह मृत्यु लोक खलास होना है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। यह स्थापन कैसे हुई यह किसी को पता नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं, जहाँ तुम भाषण करते हो तो यह लक्ष्मी नारायण का चित्र ज़रूर रखो, इसमें डेट भी ज़रूर लिखी हुई हो। तुम समझा सकते हो कि नए विश्व की शुरुआत से 1250 वर्ष तक इस डिनाइस्टी का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का, अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म का। जैसे कहते हैं ना, क्रिश्चियन डिनाइस्टी का राज्य था।
एक दो के पिछाड़ी चले जाते हैं। जब इन देवताओं की डिनाइस्टी थी तो दूसरा कोई धर्म था नहीं। अब फिर यह डिनाइस्टी स्थापन हो रही है, बाकी सबका विनाश होना है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। भागवत आदि में इस पर भी कहानी लिख दी है। छोटेपन में यह कहानियाँ आदि सुनते रहते थे। अभी तुम जानते हो यह राजाएं कैसे स्थापन होती हैं। ज़रूर बाप ने ही राजयोग सिखाया है। जो पास होते हैं वह विजय माला का दाना बनते हैं और कोई इस माला को जानते नहीं। तुम ही जानते हो। तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है। ऊपर में बाबा खड़ा है, माला के अंदर उनको अपना शरीर है नहीं। फिर ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण। पहले चाहिए बाप, जो माला में फूल हैं वो बाप हैं। फिर जोड़ा मेरुदाना युगल, रुद्राक्ष के दाने होते हैं ना। नेपाल में एक वृक्ष है जहाँ से यह रुद्राक्ष के दाने आते हैं। उनमें सच्चे भी होते हैं। जितना छोटे उतना दाम बहुत। अभी तुम अर्थ को समझते हो। यह विष्णु की विजय माला अथवा रुंड माला बनती है। वो लोग तो सिर्फ माला फेरते फेरते राम राम करते रहेंगे। अर्थ कुछ भी नहीं, माला का जाप करते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। यह है अजपा जाप। मुख से कुछ बोलना नहीं है। गीत भी स्थूल हो जाता है। बच्चों को तो सिर्फ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर गीता आदि याद आते रहेंगे। यहाँ मूल बात है ही याद की। तुमको आवाज़ से परे जाना है। बाप का डायरेक्शन है ही मन मना भव। बाप थोड़े ही कहते हैं गीत गाओ, रड्डी मारो। मेरी महिमा गायन करने की भी दरकार नहीं है। यह तो तुम जानते हो, वह ज्ञान का सागर है, सुख शांति का सागर है। मनुष्य नहीं जानते, ऐसे ही नाम रख दिए हैं। तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते शिव बाबा को। बाप ही आकर अपना नाम रूप आदि बताते हैं। मैं कैसा हूँ, तुम आत्मा कैसी हो। तुम बहुत मेहनत करते हो पार्ट बजाने, आधा कल्प भक्ति की। मैं तो ऐसे पार्ट में आता ही नहीं हूँ। मैं दुख सुख से न्यारा हूँ। तुम दुख भोगते हो, फिर तुम ही सुख भोगते हो। सतयुग में तुम्हारा पार्ट मेरे से ऊंच है। मैं तो आधा कल्प वहाँ ही आराम से बैठा रहता हूँ, वानप्रस्थ में, परम धाम में। तुम मुझे पुकारते आते हो। ऐसे नहीं कि मैं वहाँ बैठ तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। मेरा पार्ट ही इस समय का है। ड्रामा के पार्ट को मैं जानता हूँ। अब ड्रामा पूरा हुआ है। मुझे जाकर पतितों को पावन बनाने का पार्ट बजाना है, और कोई बात है नहीं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिवान है, अंतर्यामी है। सबके अंदर क्या क्या चलता है वह जानते हैं। बाप कहते हैं ऐसे नहीं। तुम जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हो, एक्यूरेट टाइम पर मुझे आना पड़ता है। साधारण तन में ही आता हूँ। तुम बच्चों को आकर दुख से छुड़ाता हूँ। एक धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, अनेक धर्मों का विनाश शंकर द्वारा। हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएंगी। कितना हाहाकार होना है। आफतों में मरते रहेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज़ की भी बहुत मदद रहती है, नहीं तो मनुष्य बहुत रोगी दुखी हो जाए। बाप कहते हैं बच्चे दुखी ना पड़े रहे, इसीलिए नेचुरल कैलेमिटीज़ भी ऐसी जोर से आती हैं जो सबको ख़त्म कर देती हैं। बॉम्ब्स तो कुछ नहीं है, नेचुरल कैलेमिटीज़ बहुत मदद करती हैं। अर्थक्वेक में ढेर हो जाते हैं। पानी का एक दो घुटका आया, यह ख़त्म। समुंदर भी ज़रूर उछल खाएगा, धरती को हब करेगा। 100 फुट पानी उछल खाए तो क्या कर देगा। यह है हाहाकार की सीन। ऐसी सीन देखने के लिए हिम्मत चाहिए, मेहनत भी करनी है, निर्भय भी बनना है। तुम बच्चों में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देही अभिमानी बनो।
देही अभिमानी रहने वाले बड़े मीठे होते हैं। बाप कहते हैं, मैं हूँ निराकार और विचित्र, यहाँ आता हूँ सर्विस के लिए। हमारी बड़ाई अर्थात महिमा देखो कितनी करते हैं। ज्ञान का सागर है बाबा और फिर कहते हैं पतित दुनिया में आओ। तुम निमंत्रण तो बहुत अच्छा देते हो, ऐसे भी नहीं कहते कि स्वर्ग में आकर सुख तो देखो। कहते हैं हे पतित पावन, हम पतित हैं, हमको पावन बनाने आओ। निमंत्रण देखो कैसा है, एकदम तमो प्रधान पतित दुनिया और फिर पतित शरीर में बुलाते हैं। बड़ा अच्छा निमंत्रण देते हैं भारतवासी। ड्रामा में राज ही ऐसा है। इनको थोड़े ही पता था कि मेरा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा ने प्रवेश किया है तब बताते हैं। बाबा ने हर एक बात का राज समझाया है। ब्रह्मा को ही वन्नी अर्थात पत्नी बनना है शिव बाबा की। बाप खुद कहते हैं मेरी यह वन्नी है, मैं इनमें प्रवेश कर इन द्वारा तुमको अपना बनाता हूँ। यह सच्ची सच्ची बड़ी माँ हो गई ब्रह्मा बाबा और वह एडॉप्टेड माँ ठहरी। माँ बाप तुम इनको कह सकते हो, मना शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा पिता और ब्रह्मा बाबा माँ। शिव बाबा को सिर्फ फादर ही कहेंगे। यह है ब्रह्मा बाबा, मम्मा गुप्त है। ब्रह्मा है माँ परंतु तन पुरुष का है, यह तो संभाल नहीं सकेंगे, इसलिए एडॉप्ट किया है बच्ची को। नाम रख दिया मातेश्वरी, हेड हो गई ना। ड्रामा अनुसार है ही एक सरस्वती, बाकी दुर्गा काली आदि सब अनेक नाम हैं। माँ बाप तो एक ही होते हैं ना। तुम सब हो बच्चे। गायन भी है ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी हो ना। तुम्हारे ऊपर नाम बहुत हैं। यह सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार समझेंगे। पढ़ाई में भी नंबरवार तो होते हैं ना, एक न मिले दूसरे से। यह राजधानी स्थापन हो रही है। यह बना बनाया ड्रामा है। इनको विस्तार से समझना है। बहुत ढेर पॉइंट्स हैं। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई बैरिस्टर तो 2-3 लाख कमाते हैं, कोई तो देखो कपड़े भी फटे हुए पहनेंगे। इसमें भी ऐसे हैं। तो बच्चों को समझाया गया है कि यह इंटरनेशनल रोला है। अभी तुम समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो, लड़ाई तो ज़रूर लगनी ही है। तुम ढिंढोरा पीटते हो कि नई देवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है, अनेक धर्मों का विनाश होगा। कितना क्लियर है। प्रजापिता ब्रह्मा से यह प्रजा रची जाती है। कहते हैं यह है मेरी मुख वंशावली। तुम मुख वंशावली ब्राह्मण हो, वह कुख वंशावली ब्राह्मण है। वह है पुजारी, तुम अभी पूज्य बन रहे हो। तुम जानते हो हम सो देवता पूज्य बन रहे हैं। तुम्हारे ऊपर अभी लाइट का ताज नहीं है। तुम्हारी आत्मा जब पवित्र बनेंगी तब यह शरीर छोड़ेंगी। इस शरीर पर तुमको लाइट का ताज नहीं दे सकते, शोभा नहीं। इस समय तुम हो गायन लायक। इस समय कोई भी आत्मा पवित्र नहीं है, इसलिए किसी के ऊपर भी इस समय लाइट नहीं होनी चाहिए। लाइट सतयुग में होती है। 2 कला कम वालों को भी लाइट नहीं देनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली में धारणा के लिए सार हैं। उसमें पहला है अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश की सीन को देख सके। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। दूसरा है नई राजधानी में ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है।
पास होकर विजय माला का दाना बनना है। आज बाबा ने वरदान दिया, निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जो रूहानी रहम दिल बच्चे हैं वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं, निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब को, बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, उनके प्रति रूहानी रहम दिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो। सहयोग दो, दान नहीं। आज का स्लोगन है, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। अच्छा, ओम शांति।